हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पे स्वागत है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं फिजिक्स का एक नया चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी का ही तीसरा नहीं चौथा पार्ट होगा आपका श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन बेसिकली अगर आप देखेंगे 9th और 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ अगर बेसिक नॉलेज इसका अगर आपको रहा तो आगे आपका 11th 12th और साथ साथ आगे अगर आप बाय द वे किसी हायर एजुकेशन में जाते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो आइए बिना लेट के शुरू करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, अर्थात इसी को बोलते हैं इंग्लिश में सीरीज कॉम्बिनेशन। तो श्रेणी क्रम संयोजन बेसिकली होता क्या है? श्रेणी क्रम यानी क्रम से आने वाला, देखिए एक हो गया, ये हो गया, फिर से ये हो गया, इस तरीके से क्रम से। तो इसको हम फिजिक्स की भाषा में किस तरीके से परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो आइए देखते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है। देखिए ये आपको जो दिया गया इस तरीके से, इसको बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा, देखिए इस प्रतिरोध का दूसरा पहला सिरा ये हो गया और दूसरा सिरा आपका ये हो गया। तो प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहला सिरा, इसका पहला सिरा क्या है, इससे क्या होता है, जुड़ा होता है। इस तरीके से आपका चलता जाता है। तो किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के, ये दूसरा प्रतिरोध हो गया, इसका पहले सिरे से क्या होता है, मिला जुला होता है। सेम इसी प्रकार से अगर दूसरे की बात करेंगे तो इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये होगा और इस प्रतिरोध का पहला सिरा ये होगा। इस तरीके से जोड़ते चले जाएंगे और इस वाले सर्किट को क्या करते हैं हम, एक बैटरी से, ये बैटरी होता है, बैटरी से हम जोड़ देते हैं। ये जो बड़ा वाला सिरा होता है इसको प्लस से दर्शाते हैं और जो छोटा वाला सिरा होता है उसको माइनस से दर्शाते हैं। और इसमें जो धारा बहती है इसको हम आई से दर्शाते हैं, आई से डिनोट करते हैं। तो बिना लेट के हुए आप देखते हैं, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में लगे हैं। श्रेणी क्रम में लगे, देखिए श्रेणी क्रम में बताया कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। तो श्रेणी क्रम संयोजन में मान लेता हूँ मैं कि इसमें 3 प्रतिरोध, एक प्रतिरोध है जिसका रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का प्रतिरोध दूसरे प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस R2 है, तीसरे का R3 प्रतिरोध है। और इस तरीके से जो पहला प्रतिरोध उसका वोल्टेज V1 है, दूसरे का V2 है और तीसरे का वोल्टेज का क्या है, V3 है। तो अर्थात विभवांतर बोलते हैं इसको। तो देखिए इस तरीके से विभवांतर हम V1 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया। और आप जानते हैं कि ओम के नियम से जब धारा प्रवाहित होती है तो इस तरीके से अगर यहाँ पे करंट जाएगी, धारा जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, जो विभवांतर होगा V1 क्या होगा, V1 यहाँ पे होगा V बराबर I इंटू R1। ओम के नियम से V बराबर I इंटू R होता है ना, उसी तरीके से यहाँ पे V1 बराबर, अगर यहाँ पे चूँकि आपका पहला है इसलिए हम इसको V1 से दिखा रहे हैं और यहाँ पे धारा I जा रही है, करंट यहाँ I यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में जो करंट धारा होती है समान होती है और वोल्टेज अलग अलग होता है, अर्थात विभवांतर अलग अलग। देखिए यहाँ पे विभवांतर V1 है, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3 है। इस तरीके से जब करंट आई जाएगा इस पहले प्रतिरोध में तो इसका जो वोल्टेज होगा अर्थात विभवांतर होगा V1 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R1 होगा। और इस तरीके से V2 दूसरे का V2, यहाँ पे V2 विभवांतर है तो करंट I आपका यहाँ पे भी आएगा तो I इंटू R2 हो जाएगा। और इसी तरीके से जब तीसरे में जाएगा आपका यहाँ पे I, यहाँ पे भी I आएगा तो I इंटू क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा, अर्थात V3 बराबर I इंटू R3। माना बैटरी का विभवांतर भी है, तो ये माना बैटरी भी है, इसका विभवांतर भी है। तब क्या कर देंगे आप, तो V बराबर क्या होगा, जो बैटरी का वोल्टेज होगा ये तीनों पार्ट में डिवाइड होगा, V1 V2 और V3। इन तीनों वोल्टेज को अर्थात विभवांतर को मिला करके बैटरी के बराबर
बैटरी का जो वोल्टेज है विभवांतर है इसके बराबर होना चाहिए, तभी तो यहीं से ना वोल्टेज आखिर में पूरा जा रहा है, विभवांतर यहीं से तो हो रहा है। तो टोटल वोल्टेज जो होगा ये V1 V2 V3 तीनों को मिला करके ये जो बैटरी है इसका विभवांतर के बराबर होना चाहिए। इस तरीके से आपका V जो होगा V1 + V2 + V3 के बराबर होगा। और आपने देखा V1 का मान यहाँ निकाला हुआ है, V2 का मान निकाला हुआ है और V3 का मान निकाला हुआ है। इस तीनों को मानों को V1 के स्थान पे I × R1, V2 का स्थान पे I × R2 और V3 के स्थान पे I × R3 रख देंगे। तो यहाँ आपके V का मान हो गया। अब V बराबर I देखिए तीनों में कॉमन है, तीनों को बाहर ले लीजिए। यहाँ पे बचेगा R1, यहाँ पे बचेगा R2, यहाँ पे बचेगा R3। इस तरीके कोष्टक में R1 + R2 + R3 हो जाएगा, अर्थात V बराबर I कोष्टक में R1 + R2 + R3 हो गया। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए अगर मैं मान लूँ कि अगर जो ये जो आपका बैटरी है इसका विभवांतर V है, ठीक है, तो इसमें टोटल जो आपका क्या होगा विभवांतर होगा वो I × इसका तुल्य प्रतिरोध। अगर मैं तीनों प्रतिरोधों को 1 मान लूँ अर्थात R मान लूँ तो क्या हो जाएगा आपका इस तरीके से हो जाएगा आपका V बराबर I × R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V बराबर I × R हो जाएगा, क्योंकि आपका धारा I बह रहा है और तीनों प्रतिरोधों को मिलाने के बाद से जो आपका बन रहा है वो R बन रहा है। इसी को तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं। या तुल्य प्रतिरोध R हो तो V बराबर I × R सेकेंड मान लेते हैं। अब पहले और दूसरे समीकरण से जब आप लेके चलेंगे तो V बराबर इतना जो हो पहले समीकरण से और V बराबर दोनों विभवांतों का दर्शा रहा है, इसने V के जगह पे I × R यहाँ पे रख देंगे और आपका दूसरा वाला समीकरण से I × R1 + R2 + R3 रखा हुआ है। अब देखिए I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए R की जो वैल्यू आ जाएगी R1 + R2 + R3 आ जाएगी। इस तरीके से हम बोलते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध है जो R होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अभी तो मान लिया आप हाल फिलहाल में यहाँ पे आप 3 लिए हैं, तो अगर तीनों अगर श्रेणी क्रम में है तो R की जो वैल्यू होगी R1 + R2 + R3 है। ठीक, अगर मान लिया बाई देव आपका 4 है तो R1 + R2 + R3 + R4 होगा। उसी तरीके से अगर आपका 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, कितना हो भी है तो आप उसको उतना मतलब कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कितना हो, अगर वोल्टेज 10 वोल्टेज मतलब 10 अगर इतनी लगाए हैं, रेजिस्टेंस लगाए हैं, प्रतिरोध लगाए हैं, तो उसकी जो वैल्यू होगी R बराबर R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6 R7 R8 R9 + R10 के बराबर होगा। हाल फिलहाल में यहाँ पे आपका 3 ही है, इसने आपको 3 दिखाया गया है, इसलिए आपका जो प्रतिरोधों का मान होगा अर्थात तुल्य प्रतिरोध होगा श्रेणी क्रम में R1 + R2 + R3 के बराबर होता है। इस तरीके से श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध जो होता है यानी तीनों को मिला करके बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध, अर्थात रिजल्टेंट जो होता है R जो होगा सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। जिसे दिया एक क्वेश्चन दिया एग्जाम्पल, बिंदुओं A तथा B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो देखिए A यहाँ पे है, B यहाँ पे है, तो तुल्य प्रतिरोध इन तीनों को मिला करके कोई एक प्रतिरोध आपको मिलेगा, वही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये आपको जो एग्जाम्पल दिया गया है मैं इसको अभी समांतर क्रम संयोजन बताने के बाद से आपको तमाम सारी क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।